आने का। आने के लिए पूछ रहे हैं। जी। आने के लिए 17 अक्टूबर को 9 रूम हो गया है। अच्छा, लगातार वेटिंग चल रहा है, क्या है सर? 17, 18, 19 पर्व है ना। हाँ। अभी दीपावली का टाइम है, इसलिए 17, 18, 19 तीनों। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम पटना साहिब रेलवे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय में हैं, क्योंकि अब हिंदू सनातनियों का पर्वों का सिलसिला शुरू हो गया है। चाहे वो नवरात्र का त्यौहार हो, दीपावली हो, और हिंदुओं का सबसे महान पर्व होता है छठ पूजा। वैसे स्थिति में जो बिहार से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कर्मचारी हो, मजदूर हो, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ये तमाम जो जगह जाते हैं, और ख़ास करके छठ पूजा के अवसर पर लोग अपने अपने घर आते हैं। वैसे स्थिति में हम अपडेट लेने, जानकारी लेने के लिए आए हैं कि ट्रेन का रिजर्वेशन का, आरक्षण का क्या हाल है। क्या दिल्ली से पटना आने के लिए टिकट मिल रही है या नहीं? क्या बेंगलोर से पटना आने के लिए टिकट मिल रही है या नहीं? ये तमाम तरह से अवगत करवाएंगे। और जो टिकट काटने वाले हैं आरक्षण का, हम उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। हालांकि बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं और आपको सच्चाई दिखलाना चाहते हैं। जानकारी मिली है, और वैसे भी एक जानकारी है, आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि जब भारत सरकार रेलवे विभाग ने पहले 120 दिनों तक आरक्षण करा सकते थे, इधर कुछ महीनों पूर्व में घोषणा हुई थी कि 2 महीना तक ही आरक्षण आप करवा सकते हैं, पहले 60 दिनों तक। तो क्या 60 दिन अगर आज के डेट से अगर जुड़िएगा तो जो 60वां दिन आएगा तो छठ पूजा और पूरे त्यौहार का समागम रहेगा। क्या कुछ कर रहे हैं पैसेंजर, जो यात्री, जो टिकट अपना आरक्षण करवाने के लिए आए हैं, और क्या कुछ कर रहे हैं अन्य, हम उनसे सीधे सवाल जवाब करते हैं। क्या रेलवे द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की गई है या नहीं, ये एक सवाल रहेगा। रिजर्वेशन का क्या पोजीशन है सर? रिजर्वेशन कहाँ के लिए? तो बेंगलोर से आना है सर यहाँ, और एक दिल्ली का देखिएगा तो सर। दिल्ली कब का? 17 अक्टूबर। कौन से गाड़ी में? संपूर्ण क्रांति। 17 अक्टूबर। क्लास बताइएगा। सेकंड क्लास कर दिए। सेकंड एसी? हाँ, सेकंड एसी और थर्ड एसी। थर्ड एसी में 17 अक्टूबर का इधर से जाने का है, और सेकंड एसी में RAC मिलेगा। स्लीपर में नहीं है, इधर से जाने का। आने का। आने के लिए पूछ रहे हैं। जी। आने के लिए 17 अक्टूबर को 9 रूम हो गया है। अच्छा, लगातार वेटिंग चल रहा है, क्या है सर? 17, 18, 19 पर्व है ना। हाँ। अभी दीपावली का टाइम है, इसलिए 17, 18, 19 तीनों दिन 9 रूम हो गया है संपूर्ण क्रांति में। आए हैं अपनी बच्ची को जयपुर पढ़ाई करती है, वहाँ भेजने के लिए। इसके लिए टिकट यहाँ 3 दिन से हम दौड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि बुकिंग है, आप 7 बजे सुबह आइए, नंबर लगाइए, फिर आइए तो फ़ोटो खिंचवाइए, तो फिर आइए तो उसके बाद नंबर में लगिए। 3 बार दौड़ना पड़ता है एक टिकट के लिए। एक परिवार दिल्ली से आना चाह रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो रेलवे द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, केवल बस पेपरबाजी है कि हाँ हमने आपको ये सुविधा दिया, इतना ट्रेन दिया, इतना ये दिया, कुछ नहीं है। आप बोलेंगे 3 बार आना पड़ता है टिकट के लिए, परेशानी भी होती है। तत्काल के लिए टिकट लेने आए थे। टिकट बनवाना है क्या? हाँ, टिकट बनवाना क्या है। हो रहा है वेटिंग? बेटिंग है। हाँ, कितना वेटिंग होती है? बेटिंग लगभग 150 बेटिंग है। नहीं मिल रहा है ना? नहीं, इसीलिए तत्काल बनाने आए हैं। मैनू तो नहीं दे बारे पता कि मैं कहते सुन मैं वेटिंग है क्या? टिकट वेटिंग जा रहा है क्या? नहीं, बेटिंग को नहीं जाना है। कोई ठीक है। दूसरी रिजर्वेशन में जमाएंगे। बहुत प्रयास किया गया, और अपने कैमरे के कैद में जो टिकट काटने, आरक्षण करने वाले हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया था।
कि 18-19 अक्टूबर तक हाउसफुल है। जो भी ट्रेनें, मतलब मैंने दिल्ली के बारे में टिकट के लिए जानकारियाँ लिया, वो हाउसफुल है, बुकिंग पूरा हो गया है। बेंगलोर के लिए लिया, वो भी है। तो क्या भारत सरकार रेलवे विभाग जो है हवाई है, घोषणाएं बहुत तरह के करती है, लेकिन उस पर अमल करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और वैसे स्थिति में जो बिहार के दूर दराज से जो पैसेंजर यात्री जो हैं, जो कार्य करने के लिए बाहर गए हुए, वो बिहार कैसे आएंगे? अपना ये पबनी पर्व, क्योंकि हिंदी में हम लोग छठ पूजा करते हैं, कैसे मनाएंगे? एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आम जनों के लिए एक सुखद कार्य किए हैं। बसों का विशेष तरह का इंतजाम किया है, जो प्रतिदिन बसें खुलेगी। दिल्ली हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, ये सारी स्थानों से, जगहों से बसों का परिचालन किया जाएगा। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा भारत सरकार के रेल मंत्री से कि पहले आप बहुत तरह की सुविधाएं देते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन जैसी ही सतह पर आते हैं तो सारी व्यवस्था ही चरमरा जाती है। हम रेलवे विभाग से गुजारिश करेंगे कि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उन पर भी ध्यान दें। अविलंब विशेष ट्रेनों का व्यवस्था कराई जाए ताकि वो टिकट आरक्षण करा लें, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे ज़्यादा आय देने वाला है तो रेलवे विभाग ही है। तो इस तरह का रेलवे विभाग सौतेला क्यों अपनाते हैं? ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।